अगर बच्चों को तुम पसंद आ गए तो हमारी फैमिली कंप्लीट। माँ को पटा लिया तो बच्चों की आग में उंगली डाल, तू आग में उंगली डाल। भाभी की आग में नहीं, मगरमच्छ की आग में मत डाल।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस, पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड, क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति, जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव, जहां ट्विस्ट आता है जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी, धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 12:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस, पागलों की रेस 2 OH लॉक टू 4 OH लॉक। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड, क्या है असली खजाना? 4 OH लॉक टू 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति, जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव, जहां ट्विस्ट आता है जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी, धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 12:30-2 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुँचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर योर। आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2 OH लोग to 4 OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4 OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर योर। आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस, पागलों की रेस 2OH लॉक to 4OH लॉक। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड, क्या है असली खजाना? 4OH लॉक to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति, जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव, जहां ट्विस्ट आता है जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी, धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस, पागलों की रेस 2 OH लोग to 4 OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड, क्या है असली खजाना? 4 OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति, जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव, जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी, धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुँचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर योर। आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस, पागलों की रेस 2 OH लोग to 4 OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड, क्या है असली खजाना? 4 OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति, जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव, जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी, धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर योर। आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 12:30-2 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2 OH लोग to 4 OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4 OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर योर। आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2OH लोग to 4OH लोग। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुँचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4OH लोग to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5:30 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द पाइपलाइन में आने वाली है। यानी ये पागलपंती अभी रुकने वाली नहीं है। हमारा रिव्यू। बात करें फिल्म की, तो अगर आप धमाल 1 जैसी मास्टर क्लास कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम मजा आए, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा बचकाना CGI और लाउड कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए वीकेंड पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक देखना चाहते हैं, तो अजय देवगन, रितेश और अरशद वारसी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपने धमाल 4 देख ली है? आपको आदि और मानव की जोड़ी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वॉइस ओवर टिप्स फॉर योर। आपके लिए कुछ टिप्स। पेसिंग, गति। जब आप आदि और मानव का नाम लें तो थोड़ा फनी और एक्साइटेड टोन रखें। पॉजेस, ठहराव। जहां ट्विस्ट आता है, जैसे सोने चांदी का संदूक नहीं मिलता, वहां 1 सेकंड का पॉज लें ताकि सस्पेंस बने। बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में हल्का कॉमेडी। धमाल का ओरिजिनल थीम म्यूजिक धीमी आवाज में चलाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
धमाल 4 जुलाई 2026 में रिलीज हुई फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन प्रीव्यू वीडियो के लिए एक दमदार और एंगेजिंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हिंदी में नीचे दी गई है। इसे आप अपनी वीडियो की पेस के हिसाब से बोल सकते हैं। वीडियो इंट्रो 0 to 030। विजुअल, फिल्म के मज़ेदार और धमाकेदार सीन्स का एक क्विक मोन्टाज, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक या एनर्जेटिक म्यूजिक। वॉइस ओवर। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से आदि, मानव और लल्लन की पागलपंती देखकर बड़े हुए हैं? तो भाई दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल अपने चौथे पार्ट यानी धमाल 4 के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है। इस बार की कहानी में कितना धमाल है, क्या ये फिल्म आपको पहले पार्ट जितना हंसा पाएगी, और इस बार W के नीचे क्या छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी और इसके क्लाइमैक्स को आसान शब्दों में समझते हैं। द प्लॉट। कहानी की शुरुआत रात के 2:30 बजे। विजुअल, अजय देवगन, गुड्डू और संजय मिश्रा जॉनी की दुकान के सीन्स। वॉइस ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक शॉप से, जिसे चला रहे हैं हमारे पुराने खिलाड़ी गुड्डू, अजय देवगन और उनके साथ हैं जॉनी, संजय मिश्रा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी नाम के एक आदमी के पास एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी खजाने यानी ट्रेजर ऑफ लाइफ का पता है। लेकिन भाई, धमाल फिल्म हो और सीधे सीधे काम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि गुड्डू और जॉनी उस खजाने का पूरा सच जान पाते, एंट्री होती है अधूरा, रवि किशन नाम के एक बहुत ही अनाड़ी समुद्री डाकू पायरेट की। अधूरा पृथ्वी को किडनैप कर लेता है और उनके बीच खजाने का जो नक्शा होता है वो फटकर टुकड़ों में बन जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी ही इकलौता ऐसा इंसान बचा है जिसे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। द क्रेजी चेस। पागलों की रेस 2 OH लॉक to 4 OH लॉक। विजुअल, अरशद वारसी, आदि, जावेद जाफरी, मानव और रितेश देशमुख, लल्लन की एंट्री और जंगल के फनी सीन्स। वॉइस ओवर। बस फिर क्या था, जैसे ही इस खजाने की भनक हमारे बाकी पुराने दीवानों को लगती है, यानी आदि, अरशद वारसी, मानव, जावेद जाफरी और लल्लन, रितेश देशमुख को शुरू हो जाती है एक पागलों वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और उस रिमोट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जहां खजाना छुपा है। इस सफ़र में गुड्डू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईशा गुप्ता के 2 बच्चे भी आ जाते हैं, जो गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मानव और आदि की वही पुरानी और हमेशा की तरह मासूम बेवकूफ़ियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। पूरे रास्ते में नदी, नाले, खतरनाक जंगल, नकली ऑक्टोपस और उड़ने वाले मगरमच्छों से बचते बचाते ये सब किसी तरह खजाने के पास पहुंचते हैं। इस पूरी चेज़ में मेकर्स ने पुराने पार्ट्स के कई सीन्स को याद दिलाने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। क्या है असली खजाना? 4 OH लॉक to 530। विजुअल, आइलैंड का क्लाइमैक्स सीन, जहां सब आपस में लड़ रहे हैं और इमोशनल मोड़ आता है। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। जब ये सारे लालची और अजीबोगरीब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना गड़ा है, तो वहां उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं मिलता। फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सैटायरिकल व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ें या पैसा असली खजाना नहीं है, बल्कि अपनों का साथ और जिंदगी की खुशियाँ ही असली ट्रेजर ऑफ लाइफ हैं। जो लोग पूरी फिल्म में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, वो आखिर में रियलाइज करते हैं कि असली दौलत तो इंसानियत और उनके बीच का बॉन्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन और धमाल 5 एंड। विजुअल, फिल्म का एंडिंग सीन या थिएटर का रिएक्शन स्क्रीनशॉट और धमाल 5 का हिंट टेक्स्ट। वॉइस ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थिएटर में क्रेडिट्स रोल होते ही उठ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधा सीधा हिंट देता है कि धमाल 5 भी बहुत जल्द